तो बच्चों नमस्कार, मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने बच्चों अब तक जो पढ़ा, हमने ये देखा कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और उन दो पार्ट में एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है हमारा प्रेडिकेट। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। हमने सब्जेक्ट के पार्ट देख लिए थे कि सब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं। एक वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है, दो वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है, तीन वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो उनमें क्या क्या हिस्से हमारे हो सकते हैं। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों जाकर वो हमारे चैनल पर जाकर अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर उनको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें सब्जेक्ट के पार्ट बताए गए हैं और उसकी रीऑर्डरिंग बताई गई कि कैसे हम रीऑर्डरिंग उनकी करते हैं। यहाँ पे भी रीऑर्डरिंग चलेगी, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, जो हिस्से होते हैं हमारे प्रेडिकेट के। तो पढ़ने वाले हैं हम क्या, हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो बच्चों देखिए, एक सब्जेक्ट की तरह प्रेडिकेट के भी कई भाग हो सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद शेष भाग प्रेडिकेट होता है। ये हम पिछली वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों आगे देखें, निम्न टेबल में जो देखेंगे, जो नीचे टेबल दी गई है, इस टेबल में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ देखेंगे कि सोफिया ये सब्जेक्ट है, राइट्स लिखती है। आगे द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुकी। द फॉक्स रैन अवे, जो लोमड़ी थी वो भाग गई। तो इस टेबल में वर्ब ही प्रेडिकेट है। आप देखें ना, जो ये वर्ब है, राइट्स क्या है, लिखना, स्टॉप्ड क्या है, रुकना, रन अवे क्या है, भाग जाना। तो जो वर्ब है वही हमारी यहाँ पर प्रेडिकेट बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे बच्चों टेबल नंबर 2 में। तो टेबल नंबर 2 में हमें देखने को मिलेगा जैसे अजय लाइक्स एप्पल। अब यहाँ देखें, यहाँ प्रेडिकेट के दो पार्ट हो गए हैं बच्चों, यानी यहाँ पे अब प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है। जैसे अजय लाइक्स एप्पल्स, तो लाइक यानी पसंद करता है, एप्पल्स में सेब, तो यहाँ वर्ब अलग हो गई बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग हो गया। ऐसे ही अगले सेंटेंस में देखें, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, यहाँ पे भी देखें ड्रैंक यानी वर्ब अलग हो गई है और यहाँ ऑब्जेक्ट अलग हो गया है। तो इस टेबल में प्रेडिकेट क्या बन गया है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बन गया है। पहले क्या था, उस टेबल में केवल वर्ब ही प्रेडिकेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अब और कुछ जुड़ गया है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट हो गया है। देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों तो उनमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो देखें बच्चों, नेक्स्ट जब हम चलेंगे अपने अगले पेज पे, देखिए देख सकते हैं आप बच्चों यहाँ पे कि ये जो बुक हमारी चल रही है, मैंने पहले भी आपको कई बार नाम बताया है, ये चल रही है फ्लाइट जर्नल इंग्लिश, जो भी क्लास 10th की है। ठीक है, अगर आपके पास भी ये बुक है तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद में जा करके बुक को देख सकते हैं। ये पुराना एडिशन मेरे पास है, लेकिन आपके पास अगर लेटेस्ट एडिशन है आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अधिकतर जो कॉलेजेस हैं उनमें यही किताब चल रही है। चलिए देखते हैं क्या कि हम बात कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट ही है। अब यहाँ प्रेडिकेट के देखिए, जब दो के बाद अब तीन हिस्से हो गए हैं। जहाँ एक ऑब्जेक्ट आ रहा था अब वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आने लगे हैं। जैसे देखिए, ही गेव, उसने दिया क्या, मी मुझे। अब क्या दिया उसने, ए बुक। तो ए बुक जो है ये क्या है बच्चों, एक निर्जीव वस्तु है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दिया, मुझे, तो मुझे मैं कौन हूं, यानी सजीव हूं, तो ये क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे अगले सेंटेंस में अगर आप देखें, शी टीचेस, वह पढ़ाती है क्या, अस हमें, हमें पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो फिर ये क्या हो गया,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे पढ़ाती है? हमें। तो हम क्या है? एक सजीव है, तो इसलिए क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखें, नीलम रोट, नीलम लिखती है, मी किसे? मुझे, क्या? ए लेटर, एक पत्र लिखती है। तो यहाँ पत्र क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और मी मैं क्या हूं? सजीव हूं, तो इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखें, हर फादर, तो यहाँ सब्जेक्ट है हर फादर, ब्रॉट मिस लाए, हर मिस उसके लिए, क्या? ए बॉल, ए बॉल निर्जीव चीज हो गई, तो ये क्या हो गई? यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। और हर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए नीचे लिखा भी गया है, क्या जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों तो उनमें से प्राय एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो सजीव होता है हमारा, जो सजीव चीजें हों, और वह दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए, और निर्जीव वस्तु वाला, है ना। यानी सजीव वाला तो है, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर निर्जीव कोई चीज है तो वो हो जाएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए, बहुत इजी है, कुछ खास हार्ड नहीं है। आप देखें आगे, आगे बढ़ते हैं हम टेबल नंबर 4 की तरफ। तो इस टेबल में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि इस टेबल में बच्चों ऑब्जेक्ट की स्थिति के निम्न परिवर्तन भी हो सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट की स्थिति में ये परिवर्तन भी हो सकता है। तो देखिए क्या हो सकता है कि ही गेव उसने दिया, ए बुक मुझे, एक किताब, टू मी, है ना। एक बुक दी, उसने दिया, यानी ही गेव उसने दिया क्या? ए बुक, एक किताब, टू मी मुझे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी आप देखें तो बुक, अब बुक क्या है? निर्जीव है। तो देखिए अभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आ गया है, पहले आ गया है। और टू मी, यानी मी क्या है? सजीव है कोई, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी भी बना हुआ है। यानी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो भी सजीव होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, और जो भी निर्जीव होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। देखिए सजीव निर्जीव जिसे समझ में नहीं आ रहा, तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। लिविंग थिंग्स क्या होगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। आगे देखें, शी टीचेस, वह पढ़ाती है, क्या? इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाती है, तो क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसे पढ़ाती है? टू अस, यानी हम सजीव हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नीलम रोट, नीलम लिखती है, क्या? ए लेटर, एक लेटर, तो एक लेटर क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आगे, हर फादर ब्रॉट, उसके पिता लाए, क्या? ए बॉल, जो पहले बाद में आ रहा था बॉल, इस वाले सेंटेंस में वो पहले आया है ना। तो ये क्या है? निर्जीव चीज है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ आ गया फॉर हर, तो हर क्या है? यानी सजीव चीज है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी देखिए लिखा गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, तो उससे पहले उचित प्रीपोजिशन टू या फोर लग जाती है। तो देख रहे हैं आप सब में क्या हो रहा है? देखिए सब में टू लगा हुआ है। ए बुक टू मी, ए बुक, ए इंग्लिश टू अस, और ए लेटर टू मी, है ना। और ए बॉल फॉर हर। तो ये सब देखें आप, इसमें प्रीपोजिशन लगी हुई है। आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, भी प्रीपोजिशन जब आएगी तब उसको समझेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम जीरंड और इन्फिनेटिव का देख लेते हैं कि प्रेडिकेट में इन दोनों का क्या रोल हो जाता है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या करेंगे कि जीरंड और इन्फिनेटिव, देखिए कल बताया था आपको क्या कि जब वर्ब में आईएनजी लग जाती है और वो कैसे काम करती है, वो काम करती है कैसे? नाउन की तरह, तब उसको हम क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। कब? जब हम उस वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखें, क्या जीरंड का प्रयोग देख लें। टेबल नंबर 5 आ गई है। तो क्या है? शी लव्स, देखिए अब यहाँ पे लव्स क्या है? वर्ब है, प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि हम। और उसके बाद क्या है? डांसिंग। अब डांसिंग क्या है? देखो वही है डांस, डांस फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा रखा है, तो यहाँ पे जीरंड है, यानी नाउन की तरह इस्तेमाल हो रही है। गेव अप, वी गेव अप स्मोकिंग, हमने छोड़ दिया क्या? धूम्रपान करना, है ना। तो स्मोक क्या होता है? वर्ब होती है और उसमें आईएनजी लगा हुआ है और नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है? जीरंड है। ऐसे ही हेट्स, वह घृणा करता है किससे? हंटिंग, शिकार करने से, है ना, जानवरों को मारने से। तो क्या है यहाँ पे? हंट, हंट में आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पे जीरंड, तो जीरंड की स्थिति दिखाई गई है।
जीरण की स्थिति कैसे हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए कल भी देखिए हमने पढ़ा था ये कि जीरण क्या होता है, कि जीरण क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हैं। अब उपरोक्त टेबल में जीरण का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है ना, जैसे सारे ऑब्जेक्ट हैं यहाँ, ऑब्जेक्ट के रूप में ही सारे जीरण का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे बच्चों इन्फिनेटिव का प्रयोग। इन्फिनेटिव का प्रयोग में क्या करेंगे कि इन्फिनेटिव देखिए कल क्या बताया था, ये दिखो नीचे आप देख सकते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगा देते हैं। यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो देख लेते हैं। शी लाइक्स, वह पसंद करती है क्या, टू रीड, पढ़ना। दे वॉन्ट, वे चाहते हैं क्या, टू प्ले, खेलना। तो यहाँ देखिए इन्फिनेटिव है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उससे पहले टू लगा हुआ है और नाउन की तरह इस्तेमाल भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए चलिए, देखिए बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है देखिए शी, देखिए प्रेडिकेट क्या है, यह प्रेडिकेट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, है ना। तो देखिए क्या है, जैसे शी वाज ए डांसर, है ना, डांसर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी उस किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, है ना। और जैसे पायल, पायल क्या है, पायल इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी है क्या है, कॉम्प्लीमेंट देना, यानी बड़ाई कर रहे हैं उसकी। आगे देखें वी आर हियर, ठीक है। आगे देखें द कैटल आर इन द फील्ड, तो ये सभी क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल भी कई बार होता है प्रेडिकेट में, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे टेबल नंबर 8। तो देखिए टेबल नंबर 8 क्या बता रही है, तो देखिए क्या बता रही है टेबल नंबर 8। देखिए क्या बता रही है कि यहाँ प्रेडिकेट जो है वो क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीनों ही एक साथ आए हैं। तो देखिए जैसे इंदिरा नेम्ड हर सन, इंदिरा ने अपने बच्चे को नाम रखा क्या, संजय, है ना। तो देख लीजिए, अब देखिए ऑब्जेक्ट आ रहे हैं सब यहाँ, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ वर्ब भी हो गई है प्रेडिकेट में, यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो गया है, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया है। जैसे फिर देखिए दे क्या है, दे इलेक्टेड हिम, ये इलेक्टेड है, ये सी लिखा हुआ है, इलेक्टेड है, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये वर्ब हो गई, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। मनु कीप्स, मनु रखती है हर, किसको, मनु कीप्स हर क्या, क्लोथ्स क्लीन, तो अपने कपड़ों को साफ रखती है ना। आगे देखें शी थिंक्स, वह सोचता है, हर सन, अपने बेटे को, वेरी वाइज, क्या, बड़ा बुद्धिमान समझता है अपने बेटे को, है ना। तो क्या है यहाँ पे, तीनों देखिए प्रेडिकेट के अंदर वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों ही दिए गए हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों। देखिए एक्सरसाइज में क्या है, कल भी एक एक्सरसाइज ऐसी आई थी और पहले पेपर में ऐसे ही पूछी जाती थी। अब आप कहोगे सर पहले, बिल्कुल यहाँ पहले, ये पहले तरीका था जब 2002 से पहले ये पूछा जाता था, लेकिन अब देखिए अब किस तरीके से आएगा वो भी देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे इसे पहला तरीका देख लेते। देखिए क्या है, द हंटर। तो पहले क्या आता था, सब्जेक्ट दे देता था, अब प्रेडिकेट को हमें जंबल करके दे देता था, इट मीन्स आगे पीछे करके। देखिए क्या है, द हंटर। अब हंटर के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे किल्ड आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे किल्ड। उसके बाद क्या, किसको मारा उसने, ए टाइगर, है ना। तो एक टाइगर को, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, ए टाइगर। कैसे, टाइगर। अब बचा क्या हमारा, विद एन एक्स, है ना। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, विद एन एक्स, यानी किससे मारा, कुल्हाड़ी से। द हंटर किल्ड ए टाइगर विद एन एक्स, यानी शिकारी ने एक टाइगर को मारा किससे, हंटर से, उससे एक्स से, कुल्हाड़ी से। अब देखिए आगे क्या है, स्मोकिंग, स्मोकिंग दे दिया है, जीरण है। उसके बाद में क्या लगाएंगे, स्मोकिंग क्या अब आएगा, इज
अब क्यों? क्योंकि वर्ब और कोई दी गई नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आती है और यहाँ वर्ब दी गई नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो स्मोकिंग इज, कैसी होती है स्मोकिंग? हार्मफुल। कैसी होती है? हार्मफुल। किसके लिए? फॉर, देखिए लिखा हुआ है फॉर हेल्थ। आई होप बच्चों पैटर्न समझ में आ रहा होगा। पहले क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते थे कि वहां पे जो है हमें प्रेडिकेट का हिस्सा या सब्जेक्ट का हिस्सा जो है उसको तोड़ मरोड़ के दे देता था और हमें उसको ठीक तरीके से लगाना होता था। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये सब लिखे हुए हैं और यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनके पास ये बुक है वो बुक में से देख के लगा सकते हैं, है ना। तरीका मैंने बता दिया है आपको। आप देखें, मैं थोड़ी देर के लिए आपको देखो स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर आसानी से इनके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक्सरसाइज को नोट भी कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप नोट कर लें और खुद से लगाने की कोशिश आप इसे करेंगे, है ना। फिर मैं इसके आगे चल के बताता हूँ नेक्स्ट कि उसमें क्या क्या नया तरीका क्या आ गया है, तो वो नया तरीका देखेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में खुद से लगाने की कोशिश करें। ये सारे सेंटेंस क्या है, इनमें प्रेडिकेट को जंबल किया गया है और उसको सही क्रम में लगाकर हमें इन खालिस्तान में या इस जगह में जो ब्लैंक हमें दिए गए यहाँ भरना है। एक्सरसाइज नंबर 3 भी आप देख सकते हैं। देखिए नीचे जो बात मैंने कही थी वो नीचे यहाँ बुक में भी दी गई है कि अब ये 2002 में इसका पैटर्न बदल गया, है ना। आप देख सकते हैं कि सन 2002 से इस प्रश्न का पैटर्न बदल गया है जो निम्न प्रकार है। अब जो आता है जैसे 2007 की एक्सरसाइज यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, तो किस तरीके से आता है, तो क्या लिखा है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग, है ना। रीऑर्डरिंग बताया भी था, चैप्टर में भी नाम दे रखा था उन्होंने रीऑर्डरिंग, कि रीऑर्डरिंग करके द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी ये जो अलग अलग है, देखिए कैसे लिखा है, लाइफ, नॉट, बेड, रोजेज, ऑफ, इज, ए, सब दिया हुआ है, लेकिन इस क्या है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। अब ये व्यवस्थित क्रम ही में ही करना, इसको क्या कहलाता है, सेंटेंस, है ना। जब तक ये व्यवस्थित क्रम में नहीं होगा, अच्छी सेंस नहीं निकलेगी। अब जब तक ये सेंसलेस होगा तब तक ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें कैसे बनाएंगे इसे, तो हम बनाएंगे लाइफ, लाइफ इज नॉट क्या, ए बेड ऑफ रोजेज, यानी क्या है कि जीवन, देखिए ये एक किसमें एक कहावत में, एक इडियम में दी गई है कि जीवन जो है इतना आसान नहीं है ना। जीवन जो है आसान नहीं है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले में, बॉयज बाय ऑल हेटेड आर बैड। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बनाएंगे कैसे कि बैड बॉयज आर हेटेड, यानी बैड बॉयज जो होते हैं, बुरे लड़के जो होते हैं, आर हेटेड, उनको घृणा की जाती है, किसके द्वारा, बाय ऑल, सभी के द्वारा, यानी सभी जो है बुरे लड़कों से घृणा करते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, आप पैटर्न देख पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप सारे जो ये एक्सरसाइज आप इसको भी करने की कोशिश करेंगे, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए आगे भी मैं इसको स्क्रीन पर कुछ देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, आप आसानी से इस एक्सरसाइज को भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपनी एक नोटबुक लेके या रफ कॉपी लेके उसमें इसको लिख लेंगे, जिससे हम इनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। आप देख सकते हैं यही तरीका काफ़ी अपनाया गया है। देखिए इसी तरीके के सारे सेंटेंस आए हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है और सभी को एक वीडियो में कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। आप जो है इसके स्क्रीनशॉट लेके या इनको धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, फिर इन एक्सरसाइज की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और दूसरा, जिनके पास ये बुक है तो वो बुक में ही जो एक्सरसाइज उनके दी गई है उस बुक में ही कर सकते हैं। इनको जंबल सेंटेंस भी कहीं आजकल कहा जाता है। देखिए ये पूरी एक्सरसाइज 2007 में ये पूछी गई है। अगर आपके पास ये बुक है तो इस बुक के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज हमारी दी गई हैं। हर एग्ज़ाम के, हर साल के एग्ज़ाम की ऐसे ही एक्सरसाइज इसमें दी गई जिससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो
आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कि हम बहुत हमें भी थोड़ा बढ़ावा मिलता है कि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो और बनाएं और हम आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकें, तो हमें जो है अपने आप को हम बहुत भाग्यशाली समझेंगे। और अगर ये चैनल बच्चों आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, उसे और पक्का कीजिए और मजबूत कीजिए, क्योंकि बच्चों हर सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाना बहुत ज़रूरी है। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।